कुछ करने जा रहा हूं, नो वन इज आस्किंग यू टू सेल, वो लोग खुद बोलेंगे। जब आप राइट इंफॉर्मेशन किसी को देते हो तो वो कस्टमर अपने आप इंटरेस्टेड होता है लेने के लिए, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, राइट। सबसे पहला चीज। सेकेंड चीज, 1600 रुपया का नोनी है ना, बिकेगा? 1600 का नोनी बिकेगा? चांसेस ऑफ सेल, ये एक बहुत बड़ा चीज होता है बिजनेस में। चांसेस ऑफ सेल ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, कितना है? क्वेश्चन मार्क, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। हो सकता है कि नहीं हो सकता? मुझे बताइए, एक नॉर्मल घर में 1600 रुपए का नोनी, 1 लीटर का नोनी ले सकते हैं? ले सकते हैं क्या? नो, है ना, नहीं ले सकते। ओके, बहुत ज्यादा महंगा है, राइट। तो चांसेस कितने हैं हम लोगों के पास बेचना? हम लोग बेच सकते कि नहीं बेच सकते? कुछ लोग, आप लोग डोर टू डोर सेलिंग जाते होंगे तो वो लोग बोलते होंगे इतना महंगा साबुन, इतना महंगा ये, इतना महंगा वो, ये सब नो, एक्सपेंसिव है, कैसे लेंगे? यस, सही बात है। तो हम लोग बेच नहीं सकते तो फिर इतना बिक कैसे रहा है? सेकेंड थॉट, एक और चीज, दुनिया में कोई भी चीज बिकता है। दुनिया में ऐसा कोई चीज नहीं है जो बिकता नहीं है। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अ ब्रांड ऑडी, मर्सिडीज ब्रांड, ये सब सुना है ना? ऑडी A8 एक मॉडल है जिसका प्राइस अगर आप देख ले मार्केट प्राइस तो वो होता है 1 crore 40,000 और 1 crore 40,000 और 1 crore 40 lakhs आई गेस। ओके, ऐसे ही कुछ है, राइट। ऑडी A8, अगर वो जो 1 करोड़ का गाड़ी है, चलो छोड़ो, उसको छोड़ दो। रोल्स रॉयस घोस्ट जो 3.5 करोड़ में आता है, ओके। रोल्स रॉयस बोल के गाड़ी है, वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट कार, जिसका प्राइस है 3.5 करोड़। अब वो जब शोरूम में लगता होगा वो गाड़ी, तो कितने जन देखने जाते होंगे? देखने जाने के लिए भी डर लगेगा, सही बात है या नहीं? देखने जाने के लिए भी डर लगेगा कि साला इतना पैसा का गाड़ी, वो सेल्समैन मुंह पे कुछ इंसल्ट कर दे तो मुश्किल है, राइट। अब मुझे बताइए, वो सेल्समैन जो 3.5 करोड़ का गाड़ी, वो बिकता है कि नहीं बिकता है या नहीं बिकता है? बिकता है ना। अब उसके पास ऑप्शन क्या है? मुझे लगता है शायद साल में एक ही बार कोई ऐसा कस्टमर जाता होगा वो शोरूम के अंदर जिसके कैपेबिलिटी होगा कि वो खरीद के ले जाए, है ना। बाकी सब तो चिंदी चोर ऐसे ही देखने जाते हैं, है ना। वो बोलते हैं ना, ग्लास से देखना, विंडो शॉपिंग, बस वही करने जाते हैं। तो कोई किसी का एक ही का औकात होगा जो वो एक साल में एक बार घुसेगा वो शोरूम के अंदर, वो लेके जाएगा। हो सकता है वो ना भी ले, जिसका औकात है वो ना भी ले। उसके पास ऑप्शंस बहुत है, बुगाटी वेरॉन है, मर्सिडीज है ना, बहुत कुछ है ब्रांड। तो वो आपका क्यों लाए? शायद अगर उसका माइंड चेंज हो गया तो, राइट। अब मुझे बताइए, जो सेल्समैन वहां पर खड़ा होकर वो गाड़ी को बेच रहा है, उसके लिए भी तो सेल्समैन चाहिए ना, ये सब नो। अब जो उसको गाड़ी को खड़ा होकर बेच रहा है, उसके पास कस्टमर कितने बने? कस्टमर कितने हैं उसके पास साल में? एक ही। मतलब वो एक कस्टमर जो चल के आ रहा है उसको भी वो छोड़ने नहीं दे सकता। अगर वो चला गया तो गया, एक साल का बिजनेस इसका नहीं होने वाला है ना। अब मुझे बताइए, जो इंसान वहां पर खड़ा होकर वो गाड़ी को बेच रहा है, उसमें कितना कॉन्फिडेंस होगा कि ये एक कस्टमर भी आए मैं उसको बेच दूं? ये सब ना, राइट। उसके लिए क्या चाहिए? वो इतना कॉन्फिडेंट होता क्यों है? वो इतना कॉन्फिडेंट है क्यों? ब्रांड का वैल्यू। स्मार्ट वैल्यू का ब्रांड नहीं है, वैल्यू नहीं है। यस, ओके। सबसे पहला चीज याद रखिएगा, ओके। तो आप मुझे बताइए, जो 3.5 करोड़ का गाड़ी है, अगर वो बिक सकता है तो आपका 1600 रुपए का नोनी नहीं बिक सकता? आप एक एक जगह पे देखे होंगे कि बहुत फेमस पान दुकान होता है, चाय वाला दुकान होता है, जहां पर पूरा लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं। शाम को मैं हम लोग को उसी का चाय पीना है, उसी का ये पीना है, ये सब नो, है ना। वो लोग, आपको पता है उन लोगों का चाय इतना फेमस क्यों है? 130 रुपए का पान, हम लोग उड़ीसा में 130 रुपीज का पान जो बीटल होता है ना, वो पान भी बिकता है, और वहां पर लोग लाइन लगा के खड़े रहते हैं कि हम लोग वो 130 रुपए वाला पान खाएंगे।
कभी इमेजिन कर सकते हो 130 रुपए का पान, राइट? कैसे बिकता है? सब कुछ बिकता है इस दुनिया में, महज एक चीज है, जिस आदमी जो उसको प्रमोट कर रहा है या फिर जिस चीज को बेच रहा है उसके पास सफिशिएंट नॉलेज हो। वो 130 रुपए वाला पान इसलिए बिकता है और दूसरे वाला पान इतना नहीं बिकता है क्योंकि उसको पता रहता है कि सबसे पहले चूना लगाऊं या उसके बाद कट्ठा लगाऊं या क्या लगाऊं या क्या देना है, तभी जाके पान टेस्टी लगेगा। यस और नो? है ना? वो जो बुगाटी वेरॉन बेच रहा है या फिर जो भी रोल्स रॉयस बेच रहा है, उसको पता है कि वो कलर का कितना मतलब कितना मात्रा में दिया है, वो बैकलाइट कितना रेंज तक जलता है, उसका फ्रंट लाइट कितने एंगल में गिरेगा, वो सीट कौन से लेदर से बना है, एवरीथिंग उसको पता है। यस और नो? सबसे बड़ा चीज, एक तो हम लोगों के पास फियर रहता है, सेकेंड चीज हम लोगों के पास नॉलेज रहता ही नहीं है, हम प्रोडक्ट्स के बारे में जानते ही नहीं है, राइट? मुझे बताइए आप लोग यहां पर कितने कॉन्फिडेंट हो सबको, जिन लोगों को इसके मतलब प्रोडक्ट्स के बारे में सब कुछ पता है? कितने कॉन्फिडेंट? नो? नोनी के कितने प्रकार हैं? सबसे पहले मुझे वो बता दीजिए। 3। ओके, 3 प्रकार हैं। प्रोटीन के कितने प्रकार हैं? 3। ये 3 प्रकार के प्रोटीन में क्या डिफरेंस है, कभी कुछ सोचा? यस। किसका प्राइस सबसे ज्यादा है? प्लेन प्रोटीन। उसके बाद ओके, नाउ ये तीनों में सबसे ज्यादा दाम किसका है? प्रोटीन पाउडर। तो इसका दाम इतना ज्यादा क्यों है? प्योर प्रोटीन है। वेरी गुड। और बाकी सब प्रोटीन नहीं है, इम्प्योर प्रोटीन है। क्या फ्लेवर्ड है। अरे बाबा, अगर मैं कोई चीज में फ्लेवर डालता हूं तो उसका तो पैसा ज्यादा होना चाहिए। यस और नो? आप मुझे प्लेन मिल्क देते हो, मैं आपको उसमें चॉकलेट डाल के देता हूं, तो पैसा ज्यादा दूंगा। हाँ, किसका बेनिफिट? प्रोटीन इंग्रेडिएंट्स। देखो हाँ, कितना सवाल कितना आंसर्स आ रहे हैं, एक क्वेश्चन का कितना आंसर्स। बोलो कौन इंग्रेडिएंट्स बोला? बताइए थोड़ा, मैं सुनूं। इंग्रेडिएंट्स क्या है? कौन बोला? कंटेंट ऑफ प्रोटीन और समथिंग। वो इन व्हिच वन? प्रोटीन रिच में प्रोटीन का कंटेंट ज्यादा है। ओनली प्रोटीन। सोया कंटेंट इज मोर। हाँ, द सेम थिंग इज टॉकिंग अबाउट। सोया कंटेंट अगर ज्यादा है मतलब प्रोटीन ही ज्यादा है, सोया में ही प्रोटीन होता है ना? सोया कंटेंट इज मोर। ओके फाइन। आप टोटल देखो तो सबका वो कितना है? 200 ग्राम 200 ग्राम 200 ग्राम। यस और नो? तो कौन सा ज्यादा हो गया? कैसे पता चलेगा? क्योंकि हम लोग खरीदते वक्त हमेशा पीछे मुड़ के खाली रेट देखते। यस और नो? कोई भी ये नहीं देखता कि उसमें कितना इंग्रेडिएंट्स है, क्या है क्या नहीं है, वो कोई इंटरेस्टेड ही नहीं रहता। आप लोग इंटरेस्टेड नहीं हो तो दूसरे लोग क्या इंटरेस्टेड है? आप कभी उसका कैल्शियम कंटेंट देखे हो? इसमें ज्यादा कैल्शियम है? नहीं। सबसे पहले प्रोडक्ट्स के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ओके? जब हम लोग का बस पिक्चर क्लियर हो जाएगा तब हम लोग ज्यादा आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन के बारे में। यहां पर कुछ प्रोडक्ट्स हैं, नहीं है ना? कुछ प्रोडक्ट्स हैं क्या? शायद नहीं मंगाने कितना दूर होगा? ओके, उसका बैक साइड नहीं है क्या? ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। पहला वाला प्रोटीन पाउडर, प्राइस जल्दी 749 750। लेट इट टेक। आप लोग को वापस करते हैं ब्रांच में 1 रुपया? करते हैं ना? सर बैठे हैं पीछे में, बता दूंगा मैं। ओके चलो नेक्स्ट वन, प्रोटीन रिच। Yes, how much? 599. Let it take 600, right? And the next one is energy. 300. Okay, fine. Now, what is the difference? इन तीनों में से फ्लेवर कौन सा है? ये है। How many options do we have? Two options. What are those? Butterscotch and chocolate. These two are butterscotch and chocolate, और उसके ऊपर नहीं है ये। उसके ऊपर वाला नहीं है, ये प्लेन है, राइट? इसको हम लोग प्लेन प्रोटीन भी बोलते हैं। यस और नो? नाउ ये जो प्लेन प्रोटीन है, इसमें ऐसा क्या चीज होता है? सबसे पहला चीज, अगर ये आप ये पहले दो को कंपैरिजन करें, राइट? इसको मैं छोड़ दे रहा हूं क्योंकि ये कम दाम वाला है, मतलब इसमें कुछ कम ही होगा, राइट? प्रोटीन कंटेंट ये दोनों में से सबसे ज्यादा प्रोटीन कंटेंट इसमें है।
समझ में आ रहा है? प्रोटीन कंटेंट सबसे ज्यादा इसमें है, उसके बाद इसमें है और उसके बाद इसमें। इसको छोड़ देने से कैल्शियम कंटेंट इसमें ज्यादा है, उसके बाद इसमें है, उसके बाद इसमें। राइट? समझ में आ गया? ओके? नाउ और क्या चीज है? ये वाला जो चीज है प्रोटीन पाउडर, इसमें चीनी मतलब शुगर गिरा ही नहीं है, इसलिए ये टेस्टलेस है, आटे की तरह आता है, फ्लोर। राइट? इसमें जो है ये फ्लेवर है। राइट? अब मुझे बताइए, सपोज मैं एक डायबिटिक पेशेंट हूं, ओके? मैं डायबिटीज है, मुझे शुगर खाना मना है, मुझे तो शुगर दे नहीं सकते, और मुझे आर्थराइटिस प्रॉब्लम भी है। आर्थराइटिस प्रॉब्लम के लिए क्या करते हैं? आर्थराइटिस प्रॉब्लम क्या होता है, उसको आइडिया है? जॉइंट पेन। जो लोग दूध कभी नहीं पीते उन लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से। राइट? अब वो दूध नहीं पीता है तो उसको कैल्शियम की डेफिशिएंसी तो हो गई। कुछ लोग दूध इसलिए नहीं पीते हैं क्योंकि उसका टेस्ट उनको अच्छा नहीं लगता। यहां पर भी कुछ लोग बैठे होंगे जिनको दूध अच्छा नहीं लगता टेस्ट की वजह से। कितने जन है प्लीज हाथ उठाइए जिनको टेस्ट की वजह से दूध अच्छा नहीं लगता? ऐसा कोई है? आप हैं? यू डोंट लाइक मिल्क बिकॉज ऑफ द टेस्ट एंड द स्मेल। वेरी गुड, ऑसम। For after 20 years you will have arthritis problems. बहुत जन है जो लोग, अच्छा, should I speak in English or should I speak in Hindi? Mix करके बोलो। Mix करके बोलो। Maximum से हिंदी। You don't understand Hindi? Understand. Okay, let's talk in both the languages. Yes. South Indians they do talk like this. Okay, fine. तो अब देखिए इसमें प्रोटीन पाउडर दे डोंट हैव स्वीट, राइट? अब डायबिटिक पेशेंट्स भी हैं और उसको आर्थराइटिस भी है, उसको कैल्शियम भी चाहिए और ऐसा चीज चाहिए जिसमें चीनी ना मिला हो, राइट? तो उसको मैं कौन सा ऑप्शन दे सकता हूं? एग्जैक्टली, दिस प्लेन प्रोटीन विल वर्क आउट ओवर देयर, राइट? नेक्स्ट वन, प्रोटीन रिच। अब एक आर्थराइटिस प्रॉब्लम है और वो उसको डायबिटीज नहीं है, समझ में आ रहा है? yes. वो क्यों नहीं पीता है? उसको आर्थराइटिस प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वो दूध नहीं पीता था। और दूध क्यों नहीं पीता है? क्योंकि उसको स्मेल अच्छा नहीं है, राइट? yes. अब मैं उसको दो ऑप्शन दे सकता हूं, मैं चाहूं तो ये भी दे सकता हूं, मैं चाहूं ये भी दे सकता हूं, क्योंकि इसमें भी कैल्शियम है, इसमें भी कैल्शियम है, इसमें बहुत कम, इसमें कम है एज कंपेयर टू बोथ ऑफ दिस, लेकिन इसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, राइट? yes. दोनों ही सॉल्यूशन दे सकता है। yes. लेकिन आपको वहां पर समझना पड़ेगा कि वो दूध नहीं पीता है किस वजह से? क्योंकि उसको स्मेल पसंद नहीं है। तो अगर मैं उसको प्लेन वाला दूंगा तो वो दूध पिएगा नहीं, उसको मैं क्या दूंगा तो दूध पिएगा। एग्जैक्टली, फ्लेवर्ड वाला, है ना? yes. ये उसका टेस्ट और स्मेल को चेंज कर देगा, जिसकी वजह से वो दूध पीना स्टार्ट करेगा। दूध का कैल्शियम अलग से और यहाँ का कैल्शियम अलग से, अब डबल कॉम्बिनेशन, तो उसका आर्थराइटिस प्रॉब्लम सॉल्व। यस और नो? समझ में आ रहा है कुछ? yes. आपको वहां पर ब्रेन अप्लाई करना पड़ता है। yes. जब हम लोग किसी को प्रेस्क्राइब करते हैं, जब हम लोग किसी को कुछ देते हैं तो वहां पर सोचना पड़ता है। और हम लोग क्या करते हैं, जो चाहे जो एनर्जी ड्रिंक्स ले लीजिए, आप प्रोटीन डिश ले लीजिए, अरे पैसा, खाली पैसा को नहीं देखना, राइट? ऐसे बेचोगे, ऐसे करके हिसाब से आप करोगे तो आप देखो आपका बिजनेस कहां से कहां है। एनर्जी रश, महज एनर्जी रश के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन कंटेंट एंड कैल्शियम कंटेंट इज वेरी लेस एज कंपेयर टू टू ऑफ दिस, नॉट वेरी लेस बट एज कंपेयर टू बोथ ऑफ देम उससे कम है, राइट? yes. अब इसमें कैल्शियम मिल रहा है, जो नॉर्मल बॉडी, मैं नॉर्मल इंसान हूं, मुझे आर्थराइटिस प्रॉब्लम नहीं है, मुझे डायबिटीज नहीं है, मेरे कुछ नहीं है, लेकिन मैं अपने हड्डियों को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखना चाहता हूं, राइट? yes. तो मुझे कुछ तो लेना पड़ेगा जो मुझे कैल्शियम कंटेंट बार बार मिलता रहेगा, यस और नो? तो वैसा कौन सा चीज है जो मुझे देगा? एग्जैक्टली, जो हम लोग कॉम्प्लेन बॉय बोलते हैं, ठीक है, हॉर्लिक्स, माल्टोवा ये सब पीते हैं। कितने जन कॉम्प्लेन पिए थे बचपन में? हाथ उठाइए। आई एम अ कॉम्प्लेन बॉय, आई एम अ कॉम्प्लेन गर्ल। कोई बड़ा हुआ कॉम्प्लेन पी के? ये सेंटीमीटर मिलीमीटर का भी फर्क नहीं आएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा होता ही नहीं। You know, हम लोग मार्केट में 108 रुपए लेकर हॉर्लिक्स जो खरीदते हैं, वो किस लिए खरीदते हैं? कंपनीज बहुत चालाक होते हैं। जस्ट बिकॉज लोगों को दूध का टेस्ट पसंद नहीं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग आपको चॉकलेट बेचते हैं 108 रुपीज में 200 ग्राम्स, राइट? अब 108 रुपीज देके हॉर्लिक्स लेके आते हो और उसमें क्या करते हो, वो किस में मिलाते हो? पानी में तो नहीं मिलाते, वो किस में मिलाते हो? दूध में मिलाते हो। तो दूध में मिलाते हो तो उसमें कोई कैल्शियम नहीं रहता। जब आप दूध पीना स्टार्ट करते हो तो दूध का कैल्शियम आपके पास, समझ आ रहा है? ओके, लेकिन हम इनको और वैरायटी वाला ऑप्शन देते हैं। हमारे पास क्या है?
हम इनको बोलते हैं आप चाहे तो पानी में मिलाइए, आप चाहे तो दूध में मिलाइए। क्यों? क्योंकि पानी में मिलाने से भी हम लोगों के पास कैल्शियम है, हम लोगों को दूध के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। समझ में आ रहा है? इसीलिए इट इज एन ऑल्टरनेटिव ऑफ ऑल दिस बुलशिट जो मार्केट में मिलता है और अच्छा चीज है, जो आपको बोलते हैं हॉर्लिक्स ये वो, these are all the things like that। समझ में आ रहा है? ओके, तो आपको अगर डिफरेंसेस पता है तो आप ये मार्केट में बेटर समझा सकते हो या नहीं सकते हो? अब समझ में आया? कुछ भेजे में घुसा? ओके, नाउ सोया, एक और चीज, सोयाबीन से बनता है एंड सोयाबीन इज अ वेरी गुड कंटेंट ऑफ प्रोटीन, प्योर प्रोटीन, राइट? हम लोगों का ये जो दो चीजें हैं, इन दोनों चीजों में 9 प्रकार के एमिनो एसिड्स प्रेजेंट हैं, हर प्रकार के एमिनो एसिड्स प्रेजेंट, ऑल द एसेंशियल एमिनो एसिड 9, है ना? ये सब चीजों इसी में प्रेजेंट है, जो कि हम लोगों को खाने से भी नहीं मिलता। आपको पता है कि बीमारी आती कहां से? कोई आइडिया? फूड। चलो ठीक है, इसका फिर से जाएंगे। ओके, ये क्लियर हो गया, राइट? अब जाते हैं नोनी की तरफ। ना नोनी हम लोग के पास कितना सारा है? 3 टाइप्स। व्हाट आर द फर्स्ट वन? नोनी गोल्ड आ गया? आ गया? आएगा नहीं आया रास्ते में। फर्स्ट वन इज प्रीमियम नोनी, नेक्स्ट वन इज कोकम, एंड थर्ड वन इज प्लेन नोनी। ओके फाइन, प्लेन नोनी। What are the contents of 3 of the things? प्रीमियम नोनी में सबसे पहला क्या क्या है? अश्वगंधा and कोकम is also there. There is only noni and ashwagandha, right? Ashwagandha is a potent Ayurvedic medicine. It has been used throughout the years, means 5000 years पुराना चीज है ये, एक आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरह यूज होता है अश्वगंधा, राइट? इसमें अश्वगंधा और नोनी मिलाया हुआ है। इसमें क्या मिलाया हुआ है? कोकम एंड नोनी। कोकम इज अनदर फ्रूट, राइट? जिसके साथ नोनी मिला के दिया जाता है। आपके यहाँ पर कर्नाटका में बहुत कोकम मिलता है। यू हैव सीन इट? वेरी गुड, ओके फाइन। इतिहास आप ही से शुरू होने वाला है। नेक्स्ट, प्लेन नोनी। प्लेन नोनी मीन्स व्हाट? ओनली नोनी, उसको नोनी छोड़ के कुछ है ही नहीं, राइट? अब ये तीनों चीजें, सबसे पहला प्राइस किसका ज्यादा है? प्रीमियम। उसके बाद एग्जैक्टली। देखा जाए सबसे ज्यादा प्राइस प्रीमियम नोनी का किस लिए होता है? क्योंकि वहां पर अश्वगंधा है एंड अश्वगंधा इज अ वेरी कॉस्टली थिंग, राइट? उसीलिए उसका प्राइस ज्यादा है। कोकम उससे कम है, मतलब वो भी एक कोकम एक्स्ट्रा आ रहा है तो उसका खर्चा अलग से आता है, और उसके नीचे कौन सा है? प्लेन, राइट? समझ में आ गया? ये 3 चीजों का समझ में आ गया? एलोवेरा जूस और आंवला जूस, ये तो आपको पता ही है। व्हाट इज द प्राइस ऑफ एलोवेरा? 265 MRP, and what is the price of amla? 200, okay 199, right? इसको छोड़ देने से हम लोगों के पास और 2 अल्टरनेटिव्स भी हैं। आंवला कैंडी, this one is there, एक मीठा वाला, another one is चटपटा। How many of you have tried? How many of you use it? How many of you prescribe it? I mean, recommend it to others? Very good, nice. You know, business कहाँ से होता है? एक और चीज, how do you expand your business? आप business करते कैसे हो? इससे मैं business करता हूँ अपने घर में। I am an employee, but what do I do? मैं सोचता हूँ कि अपने ब्रांच का सेल कैसे बढ़ाऊँ, तो मैं क्या करता हूँ, अपने घर में आंवला कैंडी मैंने टूस के रखी है, राइट? फेस्टिव सीजन होता है या फिर घर में जो लोग आते हैं तो मैं उनको ट्रे में खोल के दे देता हूँ आंवला कैंडी। नो स्वीट्स, हमारे घर में कोई स्वीट खाता ही नहीं, आंवला कैंडी सब खाता, ट्रे में दे देता हूँ। यू नो, बिजनेस स्टार्ट्स फ्रॉम एन अपॉर्चुनिटी। यस, आपको भी अपॉर्चुनिटी मिला, आपने ग्राफ कर दिया, आप और 2-3 लोगों को बोले, आपका आप अभी लीडर बन गए। यस और नो? यही होता है बिजनेस। यस और नो? बिजनेस मैंने भी ऐसे ही स्टार्ट किया था, और हर कोई बिजनेस ऐसे ही करता है। बिजनेस इज एन अपॉर्चुनिटी, जहां पर अपॉर्चुनिटी मिला बस अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बोलना स्टार्ट करो। मैं क्या करता हूं, थाली में आंवला कैंडी सजा देते हैं, हम उड़ीसा में ऐसे ही करते हैं। हम लोग आंवला कैंडी सजा देते हैं, मेहमान आता है घर के सामने रख देते हैं। मेहमान जैसे ही खाता है, ऑब्वियसली वो पूछता है, क्योंकि ऐसा मीठा वो दुनिया में कभी देखा नहीं, राइट? तो वो खाते ही पूछता है ये क्या है, बस ये क्या है, क्वेश्चन पूछा, अपॉर्चुनिटी मुझे मिला, राइट? मैं बोलता हूँ सर आप पता आप क्या खा रहे हैं, और मेरा बोलना स्टार्ट हो जाता है। मैं बोलता हूँ सर आपको पता आप क्या खा रहे हैं, हम लोग मीठा नहीं खाते, हम लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं।
टोटल फैमिली हेल्थ कॉन्शियस है। पहले सब कोई बीमार होते थे, आजकल कोई बीमार नहीं होता क्योंकि हम लोग आमला कैंडी खाते हैं। तो बोलते हैं आमला कैंडी क्यों खाते हैं? इसमें साइट्रिक एसिड है, आंखों के लिए बहुत अच्छा है, डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है ना। तो मिठाई पे आप जो इतना पैसा खर्चा करते हैं, जिसमें सल्फर होता है, डायबिटीज होता है, हार्ट अटैक होता है, कैंसर होता है, ये आपका बीमारी को ठीक करता है। तो बोलते ये कहां मिलेगा? मैं हूं। समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड बिजनेस। आइडियाज कैसे करना है। घर में आप लोग पानी का बोतल रखते हो, राइट? स्प्राइट के बॉटल्स में देखता हूं मैं देखता हूं बहुत सारा थम्स अप्स के बॉटल में रखते हैं। कोल्ड ड्रिंक का बॉटल कॉमन होता है जो घर में होता है। सब बाहर फेंको, ब्रांच में जाओ, सर से बोलिए, ब्रांच मैनेजर सर से बोलिए आपका जो भी एक्सपायर हो गया है नोनी वगैरह, है ना, सिर्फ हम लोग को बॉटल दीजिए 5 रुपए में। वो लोग वैसे भी स्क्रैप में बेच देते हैं, आप लोग जाइए उसको खरीद के लिए। क्या करने का है? जितना नोनी बॉटल है उसी में पानी भर के रखो। घर में हर जगह नोनी का बॉटल देखना चाहिए। वो आते ही कुछ नहीं है क्या इतना सारा बॉटल, कोई बीमार पड़ा है क्या? बीमार नहीं पड़ा, सब हेल्दी है, राइट? घर में